अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात का जो वर्कर कन्वेंशन मुल्तान में इनकाद किया गया और वहाँ पर हमने कवरेज की मुख्तलिफ़ लोगों से व्यूज़ भी लिए और वहाँ हमें देखने को मिला कि कुछ दोस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स थे वो उनमें बहुत ही खुशी की लहर थी। एक तो लीडरशिप को देखने के लिए बेताब थे और दूसरी तरफ जो है महंगाई के स्टाइल लोग वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद थे। ये लीडर शख्स ये खींच के ले आया, हम कोई सियासी तौर पर नहीं आए। हमारे को ये इतनी इमरान खान ने महंगाई कर दी है जो गरीबों की कमर तोड़ दी है। आटा है लाइनों में लग रहा है, बेचारे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। MASL नाल इधर मुतालबा किया था 4-5 महीने पहले, मेरी हुकूमत जा रही है। अब जो है ना ये अवाम रोएगी हैं। अब जो देख लो ये तुम्हारे सामने आटा, चीनी, घी, पेट्रोल हर चीज़ इसने महंगी करवा दी है। अब ये इंशाअल्लाह ये नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ इनकी हुकूमत आएगी, हमारे को कोई सुख का साथ मिलेगा। और हमने ये भी सवाल किए कि महंगाई का जिन कैसे काबू होगा। उन्होंने कहा कि हमें इत्मीनान है, फुल इत्मीनान है कि मोहतरम मोहम्मद नवाज़ शरीफ आएँ और क़यादत संभालें और ये इंशाअल्लाह जो है महंगाई ख़त्म होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह जो अवाम की एक जमे गफ़ीर है उससे यह साबित होता है कि अवाम आज भी मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करती है। वजह पाकिस्तान की खिदमत, तरक्की और खुशहाली है कि देखिए इनको मुस्लिम लीग नून का वक्त चाहिए, नवाज शरीफ साहब का वक्त चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो तरक्की और खुशहाली करता पाकिस्तान था वो चाहिए। अवाम को भी 55 रुपये किलो चीनी चाहिए, 62 रुपये पेट्रोल चाहिए, 35 रुपये किलो चीनी चाहिए, 2 रुपये 5 रुपये रोटी का जो एक प्रोग्राम बना था वो चाहिए। अवाम को सब्सिडी जो दी जाती है मेट्रो की सूरत में माशाल्लाह हुकूमत नहीं है लेकिन काम आज भी मुस्लिम लीग नून के हैं। मेट्रोज़ की सूरत में, रोड्स की सूरत में, हॉस्पिटल्स हैं, सेहत की सहूलियात सब हैं, लेकिन ये 4 साल आए इसमें नुकसान करके रख दिया पाकिस्तान का और इसका ज़िम्मेदार सरासर इमरान न्याज़ी है। और मुख्तलिफ़ जो है वहाँ पर लोग मौजूद थे और एक जो है माजूर वहाँ पर बाजी आई व्हील चेयर पर और उन्होंने व्यूज़ दिए, दुख भरी दास्तान सुनाई, महंगाई के हवाले से बहुत ही जोशीली हो गई और हमने उनके व्यूज़ जो है रिकॉर्ड किए और हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी आप मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो लॉन्ग न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मैं ये आज मरियम नवाज़ साहिबा को आज इस बात में बताने के लिए आई हूँ। इस जलसे में मेरे आने का मकसद ये नहीं है कि किसी मोहब्बत में आई हूँ या उनके मामलात में आई हूँ। वो अपने हुकूमत में जो उनके इख्तलाफात हैं उनको हटाकर मैं सिर्फ महंगाई की तंग आवाम की हालत को देखकर मैं आज अपनी प्रॉब्लम भी और आवाम की आवाज़ को भी यहाँ तक लेके आई हूँ कि मरियम साहिबा आज आप यहाँ आई हैं। हम आपको वेलकम इस बात पे कहते हैं कि चलें आप हमारे मुल्तान शहर में आ गई हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो महंगाई की चक्की में जो आवाम पिस रही है और जो गरीब लोग जो एक पैनाडोल की दवाई के लिए भी तरस रही है, उसके लिए आप प्रैक्टिकली क्या करना चाहती हैं? प्रैक्टिकली आपने क्या करके दिखा है? जल से जुलूस तो करके चले जाते हैं, इलेक्शन तो हो जाते हैं, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकलता और आप लोग अपनी सीटें लेके साइड पे हो जाते हैं लेकिन हल कोई नहीं निकलता। ये जो दिल में तकलीफ़ें गुजर रही है ना, आज जो बच्चा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा बैठा हुआ है, आपको क्या पता कि किसी ने नाश्ता भी किया या नहीं किया, किसी ने खाना खाया या नहीं किया। ये तकलीफ़ें गुजर के आज हमें यह पता चला कि मरियम साहिबा आ रही हैं। शायद हम मरियम साहिबा को मिलकर अपनी बात की इल्तजा को पेश करके, अपनी आवाम की तकलीफ़ को पेश करके, जब आप खुद समझती हैं कि महंगाई हो गई है तो प्रैक्टिकली उनके मसाइल क्यों नहीं हल किए जा रहे हैं? मज़दूरों को 25,000 का ऐलान कर दिया, हाँ, तो फिर 25 की जगह पे 35 का भी ऐलान कर दिया। ना 25 मिला ना 35 मिला। मुझे ये बताएं, मुझ जैसा माजूर बंदा भी अगर इस जलसे में आके खड़ा हो गया, वो महंगाई के हालात से तंग आकर यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। क्या खुदारा आप मैडम, आप मेरी बहन, हमारी बेटी या हम आपकी बेटी, लेकिन मरियम साहिबा
आप यहाँ आई हैं अगर किसी की तकलीफ़ को समझने के लिए आई हैं, खुदारा सच का साथ दे, खुदारा उनकी तकलीफ़ को समझे। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मैं स्पेशल आपसे मिलने आई थी इस वजह से कि मैं आज आपको ये सारी बात बताऊँ कि सच क्या है, किसी की दिल की तकलीफ़ को क्या समझेंगी आप। और आज आपके वर्कन कन्वेंशन में सारे के सारे टोटल आपके स्टेज पे सारे आपके साथ मौजूद है, आपकी खुशामद के लिए मौजूद है, लेकिन आवाम की तकलीफ़ को समझने वाला अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है। हम कहते हैं आपको कि कोई भी नहीं समझेगा। जो मैं दिल से बात कर रही हूँ वो कोई नहीं सुनेगा। जो सच का साथ देंगे बेशक इधर आके हमारी दिल की तकलीफ़ को समझिए, हम तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं?